तो कहानी है कभी इन स्विंग कभी आउट स्विंग। क्रिकेट में बॉल पड़ के बाहर गिरती है, अंदर गिरती, कभी इन स्विंग कभी आउट स्विंग। पसीने से नहाया हुआ और अपने वजन जितना ही भारी क्रिकेट बैट उठाए शौर्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बाहर निकला। ई रिक्शा वाला भी मानो उसी के इंतजार में खड़ा था। अंकल सेक्टर 18 चलोगे? चलेंगे। कितने पैसे? बाकी 40 देते हैं, आप 50 दे देना। रिक्शा वाले ने किट के वजन से झुके हुए नन्हे शौर्य को देखकर थोड़ी शरारत की। ठीक अंकल, शौर्य ने तपाक से कहा, क्योंकि वो तो हमेशा 60 रुपए देता था। अभी वो इतना ही बड़ा हुआ था कि अपने फायदे से खुश हो जाए, ना कि दूसरे के फायदे से दुखी। ये विन विन का सौदा करके रिक्शा चल पड़ी। क्रिकेट खेलते हो? हाँ अंकल। बॉलिंग या बैटिंग? ऑलराउंडर। क्या नाम आपका? शौर्य। और आपका? सचिन। अरे अंकल, पूरा नाम सचिन तेंदुलकर तो नहीं है ना? शौर्य ने हंसते हुए पूछा। क्यों, तुम सचिन के फैन हो? ड्राइवर भी हंसा। बहुत बड़ा। रिक्शा वैशाली अपार्टमेंट से सचदेवा स्कूल की तरफ मुड़ते हुए पुरानी यादों में खो गई। 1989 में तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया था। एक मैच में उसके नाक पर बॉल लग गई, वो फिर भी खेलता रहा। अरे अंकल, आपने देखा था वो मैच? नहीं, हमारे पिताजी ने सुना था रेडियो पर। अगले दिन हम पैदा हुए तो खुशी में हमारा नाम सचिन रख दिया। झूठ। अरे नहीं रे बाबू, बिल्कुल सच। झूठ, बिल्कुल झूठ। सच भैया, सच। ई रिक्शा डगमग डगमग चले जा रही थी। सचिन और शौर्य सच झूठ के मजेदार खेल में अपने अपने शॉट लगा रहे थे। तो अगर आपका नाम सचिन के नाम पर पड़ा है तो रिक्शा चलाने से पहले 5000 रन भी बनाए होंगे। शौर्य ने हंसते हुए कहा। उस हंसी में कटाक्ष का कीचड़ नहीं था, बल्कि मासूमियत के गहरे रंग थे। सचिन को इसलिए बुरा नहीं लगा। नहीं रे बाबू, हम बॉलर थे, बहुत अच्छी स्विंग करते थे। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला शौर्य स्विंग सुनकर समझ तो गया था कि ड्राइवर अंकल मजाक नहीं कर रहे, फिर भी उसने पक्का करने की सोची। गांव की सूखी जमीन पर तो फास्ट बॉल स्विंग कर ही जाती है। सचिन शौर्य की ओवर स्मार्टनेस पकड़ गया। और नहीं तो क्या, सीम बचाकर मस्त टप्पा मारो और देखो कैसे घूमती है बॉल। शौर्य ने चेकते हुए कहा, अंकल सीम बचा के नहीं, सीम पर बॉल डालनी होती है, तब बॉल स्विंग करती है। तो बाबूजी, सूखी पिच पर भी बॉल स्विंग नहीं करती, घास के साथ नमी वाली पिच चाहिए होती है। शौर्य अपनी चतुराई पकड़े जाने पर थोड़ा खिसियाया और ड्राइवर के अंदर बैठे क्रिकेटर से ज्ञान पाने को तत्पर हो उठा। अंकल, मेरी बॉल तो होती ही नहीं स्विंग, चाहे कितना ही ट्राई क्यों ना कर लूं। सचिन भी मदद करने को तैयार था। रनअप छोटा है या बड़ा? छोटा है, तो उसे बड़ा करो। और एक्शन? थोड़ा भूवी जैसा है अंकल, पर बुमराह जैसा करूंगा। नहीं नहीं बेटा, एक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं। गंदे नाले से अग्रवाल स्वीट वाले मोड़ तक आती आती गाड़ियों की चैपों के बीच, मगर उनसे बहुत दूर, रिक्शा में बड़े ध्यान से बॉलिंग सीखी और सिखाई जा रही थी। अंकल, आपको तो बड़ी नॉलेज है, फिर आपने खेलना क्यों छोड़ दिया? वो जिंदगी ने खेलना शुरू किया ना बेटा, तो हमने छोड़ दिया। मतलब अरे कुछ नहीं, वो हमारे बेटे ने शुरू किया ना खेलना, तो हमने छोड़ दिया, वो भी 7वीं कक्षा में। अरे क्या बात कर रहे हो, आप 1989 में पैदा हुए, ये है 2019, मतलब आपकी उम्र 30 साल, मेरी उम्र 12 साल, तो आपका मेरे जितना बड़ा बेटा कैसे हो जाएगा? कोई 18 साल में पापा थोड़े बन जाता है। ई रिक्शा अचानक सड़क छोड़कर बिहार के कटिहार जिले में उफनती गंगा के किनारे जाकर गीली रेत पर खड़ी हो गई। मझधार के बीचों बीच से तैरते हिचकोले खाते हुए एक नाव किनारे आ लगी। एक बूढ़ा सा दिखने वाला जवान आदमी नीचे उतरा। उसके पीछे हाथ में क्रिकेट बैट लिए एक बच्चा, खांसती खून थूकती उसकी माँ, 4 किताबें लिए एक लड़की और कुछ लोग भी नीचे उतरे। क्रिकेट के बैट को तोड़कर आग जलाई गई। लड़के और लड़की को उसके एक दूसरे का हाथ पकड़कर आग के किनारे खड़ा कर दिया गया। धीमी पड़ती आग को बढ़ाने के लिए लड़की के हाथ से किताबें लेकर भी आग में डाल दी गई। दोनों को आग के चारों तरफ घुमाया गया। शादी पूरी हो गई। दूल्हे को ई रिक्शा में बिठाकर जोर से धक्का दिया। दुल्हन ने हाथ उठाकर सुबकते हुए अलविदा कहा। दूल्हे ने भी अलविदा में हाथ उठाया। अब तक भी जोर से पकड़ी क्रिकेट बॉल उसके हाथ से छूटकर धप से गंगा किनारे गिर गई और ई रिक्शा खट से दिल्ली की सड़क किनारे लौट आई। अरे अंकल, गड्ढा देखकर, सॉरी बाबू सॉरी, बस यही आगे लेफ्ट में रोक दो। शौर्य ने 50 का नोट थमाते हुए कहा। आप मजाक कर रहे थे ना कि आपका मेरे जितना बेटा है? सचिन बस मुस्कुरा दिया। शौर्य अभी अलग अलग तरह की मुस्कान पड़ने जितना बड़ा नहीं हुआ था, वो भी मुस्कुरा दिया। बाय अंकल। सुनो रे बाबू। शौर्य दौड़कर वापस आया। सचिन ने उसे 10 रुपए का नोट थमा दिया। अरे अंकल, मैंने 50 में हाँ की थी।
मैं मजाक कर रहा था बेटा, आप एक आइसक्रीम और खा लेना, तो फिर कल भी आप ही मिल जाना, आइसक्रीम भी मिलेगी और बॉलिंग की टिप्स भी। शौर्य जल्दी ऊपर आओ, माँ ने बालकनी से गुस्से में आवाज लगाई। ऐसे वैसे टाइप के आदमी से बेटे की इतनी लंबी बात करना माँ को अच्छा नहीं लगा। बाय अंकल, बाय बेटा। रिक्शा वाले से ज्यादा बात नहीं करते शौर्य, ठीक है? माँ ने बेमतलब का ज्ञान दिया। ओके, शौर्य ने मुस्कुरा कर कहा। माँ को बड़ी हैरानी हुई, उससे भी ज्यादा हैरानी उस दिन एक गाड़ी वाले को हुई, जब उस शाम एक दुबले पतले ई रिक्शा के ड्राइवर ने गाड़ी वाले की गाली का जवाब सलाम करके दिया और मुस्कुराते हुए सड़क की पिच पर ई रिक्शा कभी आउट स्विंग कभी इन स्विंग करते हुए निकल गई।